क्या आप जानते हैं दिल्ली का ये जो राष्ट्रपति भवन है, इसे कभी अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया था। यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि भारत की गुलामी, आजादी और लोकतंत्र तीनों का गवाह है। आखिर कैसे बना राष्ट्रपति भवन, क्यों इसके निर्माण में 17 साल लग गए और इस इमारत में ऐसे कौन कौन से राज छिपे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन की पूरी कहानी। आदाब, आप देख रहे हैं बोर्ड आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। दिल्ली के रायसीना हिल पर खड़ा राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे विशाल राष्ट्राध्यक्ष आवासों में से एक है। आज यह भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, लेकिन इसकी तामीर एक अलग मकसद से हुई थी। साल था 1911। दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। इसके साथ ही अंग्रेजों ने तय किया कि दिल्ली में भारत के वायसराय के लिए एक ऐसा महल बनाया जाएगा जिसे देखकर पूरी दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत महसूस करे। इस विशाल परियोजना की जिम्मेदारी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को दी गई, जबकि उनके सहयोगी हर्बर्ट बेकर ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की रूपरेखा तैयार की। शुरुआत में यमुना के पास निर्माण की योजना थी, लेकिन बाढ़ के खतरे को देखते हुए रायसीना हिल को चुना गया। इसके लिए कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई और पहाड़ियों को समतल किया गया। निर्माण सामग्री लाने के लिए एक विशेष रेलवे लाइन तक बिछाई गई। निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि काम 4 साल में पूरी हो जाए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और अन्य कारणों से इसमें 17 वर्ष लग गए। आखिरकार 1929 में यह भव्य इमारत तैयार हुई। लगभग 23,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। इसके निर्माण में करीब 70 करोड़ ईंटें और 30 लाख घन फुट पत्थर इस्तेमाल हुआ। इस भवन में 340 कमरे, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे गलियारे, 4 मंजिले और लगभग 330 एकड़ का विशाल परिसर है। हालांकि इसे एक अंग्रेज वास्तुकार ने डिजाइन किया, लेकिन इसकी आत्मा भारतीय है। मुख्य गुंबद सांची स्तूप से प्रेरित है। छतरियां, जालियां, मंदिर की घंटियों जैसी नक्काशी, हाथी और कोबरा की आकृतियां, ये सब भारतीय स्थापत्य की झलक दिखाती है। राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा जयपुर स्तंभ भी खास है। इसे जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने नई राजधानी दिल्ली की स्मृति में भेंट किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। वही इमारत जो कभी ब्रिटिश वायसराय की सत्ता का प्रतीक थी, स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की पहचान बनने लगी। पहले इसका नाम गवर्नमेंट हाउस रखा गया और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में इसका नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। आज यही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह होते हैं। पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत होता है और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन कहा जाता था, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उद्यानों में गिना जाता है। यहाँ सैकड़ों किस्मों के गुलाब और अनेक दुर्लभ फूल खिलते हैं। परिसर में आधुनिक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी है, जहां इस भवन और भारत के राष्ट्रपतियों का इतिहास डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रपति भवन सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, यह उस सफर का प्रतीक है जहां कभी विदेशी साम्राज्य का झंडा लहराता था, लेकिन आज उसी गुंबद पर भारत का तिरंगा शान से फहराता है। गुलामी से लोकतंत्र तक की यह यात्रा ही राष्ट्रपति भवन को दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में से एक बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।